ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। यस, हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद की चर्चा आज हम करेंगे। वैसे हम पहला स्कंद के विषय में एक भूमिका हमने पिछले बार दिया ही है, तो आज जहाँ तक हमने पिछली बार बताया उसके आगे जो कहानी रही है, परीक्षित महाराज के राज्य में कली का प्रवेश जब होता है, then कली के साथ परीक्षित महाराज कैसे कली को रिसीव करते हैं, तो ये बातें अभी हम चर्चा करेंगे। ओके, श्लोका नंबर कौन सा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। 17 नंबर है प्रभु जी। ओके, तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यं यद् आसीत् तन्निबोध मे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम मृत्यु के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। यहाँ पर परीक्षित महाराज के पूर्वजों का गुणगान पहले, जैसा जब भी कोई राजा वगैरह कहीं जाया करता था तो पहले आप लोगों ने मूवियों में देखे होंगे, कुछ लोग पीछे से उस राजा की प्रशंसा करते हुए कुछ गाते हैं, कहते हैं। एंड वही चीज यहाँ पर वास्तविक रूप में भी हुआ करता था। एंड यहाँ पर परीक्षित महाराज की अपना प्रशंसा नहीं है, बल्कि परीक्षित महाराज के वंशजों की, मतलब उनकी वंशज कौन है, पांडव जैसा महानी महात्माएं हैं, तो वैसा महात्माओं के विषय में जब वर्णन किया जाता था, वो अपनी संबंध वैसा महात्माओं के साथ होने की वजह से परीक्षित महाराज जिस प्रकार की बातें सुनकर बहुत बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। It is not that because he is being glorified, but it is because that the people who are worthy of being glorified are being glorified. जिनको असलियत में प्रशंसा करनी चाहिए, जिनकी वैसा लोगों की प्रशंसा होने के कारण उन लोगों की प्रशंसा सुनकर परीक्षित महाराज खुश होते थे, ना कि अपनी प्रशंसा। एंड भक्तों का असलियत में प्रशंसा के विषय में तो हम पिछले बार बताए ही थे कि भक्तों की असली प्रशंसा तो यही है कि अभी भी भक्तों को उनको इंडिपेंडेंटली उनकी प्रशंसा नहीं किया जाता है। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो, आप इतने क्षमता गुणवान हो, ऐसा नहीं कहा जाता है, बल्कि
भक्तों की प्रशंसा भगवान के संबंध में किया जाता है। अब भगवान के सेवक हो, भक्तों का सेवक हो, अब भगवान की भक्ति कर रहे हो, या उसी प्रकार के भगवान के संबंध में उनकी प्रशंसा किया जाता है। एंड डेफिनेटली उस प्रकार के संबंध में जब भक्तों की प्रशंसा किया जाता है, वो भक्त असलियत में स्वीकार करते समझते हैं, है ना। एंड उस प्रकार की प्रशंसा सुनकर यहाँ परीक्षित महाराज खुश थे। आगे, धर्म पदैकेन चरन् विच्छायाम् उपलभ्यगाम् पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी, जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। यहाँ पर धर्म एक बैल के रूप धारण किया हुआ है, एंड पृथ्वी एक गाय का रूप धारण किया हुआ है। पृथ्वी अक्सर गाय का रूप धारण करने के विषय में हम अनेक संदर्भों में हमने सुना है, जैसा कि जब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व जब भगवान से अपने अवतार के लिए मांगने जब पृथ्वी जाती है, उस समय भी एक गाय का ही रूप धारण करके भगवान महाविष्णु के पास जाती है और उनसे निवेदन और आग्रह करती है कि आप कृपा करके पर पृथ्वी का परिस्थिति देखते हुए, मेरी हालत समझते हुए आप इस प्रकार से अवतार लीजिए करके अपना निवेदन करने पृथ्वी जो है एक गाय का रूप धारण करके ही जाती है। एंड यहाँ पर भी हम देखते हैं पृथ्वी जो है एक गाय का रूप धारण करी हुई है, एंड धर्म एक बैल का रूप में है। एंड यहाँ पर ये जो गाय है वो अपनी दुर्दशा के कारण वो एक प्रकार से रो रही थी, और उनकी इस प्रकार के दुखद स्थिति को देखकर धर्म रूपी जो बैल है वो इस प्रकार से इस गाय से पूछने लगे थे। उनकी पृथ्वी की भार जनसंख्या से नहीं होता है, उनको दिक्कत जनसंख्या से नहीं होता है कि इतना जनसंख्या, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, बहुत भारी पड़ गया, इतने लोगों को मैं कैसे सह सकता हूं करके, तो नहीं होता है। अभी का पॉपुलेशन की 10 गुना पॉपुलेशन हो भी जाए फिर भी पृथ्वी सह लेगी, और उन सभी लोगों को आहार पदार्थों का सप्लाई कर सकती है, उतना क्षमता पृथ्वी में है। बट पृथ्वी को भार तब लगता है जब पृथ्वी के ऊपर पापी लोग बढ़ जाते हैं। पापियों की संख्या जब बढ़ जाती है, पृथ्वी माँ जो है वो उसे सह नहीं सकती है, उसे सह नहीं सकती है। तो इसलिए वैसा लोगों की भार बढ़ जाने के कारण पृथ्वी जो है अभी बहुत ही दुखद अवस्था में आकर फिर रो रही है कि इस प्रकार से भगवान के अप्राकट होने के उपरांत तो फिर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो उसके कारण फिर कलयुग की प्रभाव और ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगी। देन फिर उसकी वजह से पाप वगैरह बढ़ने लगा। देन फिर इसलिए यहाँ पर पृथ्वी जो है रो रही है। एंड वैसे कहा जाता है कि जब गाय और बैल, भैंस नहीं बैल, गाय और बैल दोनों जब संतुष्ट और खुश रहता है, देन फिर माना जाता है कि वहां पर धर्म बहुत ही ढंग से है, चल रही है, एंड सभी लोग खुश हैं। इसलिए अब देखिए, जब नंद महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत जब नंद महाराज वसुदेव जी से मिलने जाते हैं, उस समय वसुदेव नंद महाराज से अनेक प्रकार के कुशल प्रश्न पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कुशलता के विषय में पूछने के पूर्व ही अनेक लोगों की कुशलता के विषय में पूछते हैं। उनमें से सबसे पहला जो पूछते हैं कि
गाय कैसी है, गाय कैसी है। जिस भूमि पे गाय संतुष्ट है, खुश है, उस भूमि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, एंड धर्म सही प्रकार से हो पाएगी, स्थापना हो पाएगी। क्योंकि गाय और बैल इसी का सूचक है ना। तो इसलिए इस बात को हमें स्मरण रखना हो। एंड आज के समय पर तो जिस समय पर गाय और बैल के विषय में इतना कुछ कहा जा रहे हैं, वैसा पृथ्वी पर आज उसी गाय और बैल की हत्या किया जा रहा है, उसे लिटरली खाया जा रहा है। देन फिर जब जो धर्म की प्रतिनिधि है बैल, अगर उसी को ही काट कर खाए जा रहे हैं, तो देन फिर वैसा भूमि में शांति और सुख कैसे हो पाएगी। लोग पूछते हैं, प्रभु जी इतना क्राइम बढ़ रही है और इतना इतने युद्ध हो रही है, इतना टेररिज्म बढ़ रहा है, क्या भगवान इन सारे चीजों को होने क्यों दे रहे हैं? सबसे पहला हमें अपने आप से पूछना होगा ना, हम क्या शांतिमय वातावरण बनाकर रखने के लिए हमारी ओर से क्या प्रयास रही है? To what extent are we making an endeavor to establish peace and happiness in the society? जब इस प्रकार की मांसाहार की इतना बढ़ावा हो रही है, आज के समय पर तो मांसाहार इस हद तक बढ़ चुकी है, कई लोग यहाँ तक भी जो जो ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिया हुआ, कम से कम वो लोग तो मांसाहार खाने से बचते थे, मांसाहार नहीं खाया करते थे, बट आज वे लोग भी मांसाहार खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। पहले तो बच्चों को एजुकेट किया जाता था, ऐसा नहीं करनी चाहिए इत्यादि करके, बट फिर लोग इतना कहते हैं कि देखिए घर पे मत लाओ, आप होटल में जाकर खा लो, कोई नहीं देता। ये क्या? तो जब इतना बुरे तरीके से हम धर्म के सिद्धांतों को जब हम तोड़ रहे हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दुनिया के अंतर्गत शांति और सुख होगा? इसलिए नहीं हो पाता है। एंड वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है, गाय और बैल खुश नहीं है, खुश नहीं है। एंड जब गाय खुश होता है ना, देन वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में दूध देने लगती है। देन आप उस प्रकार की कोई आर्टिफिशियल मेथड, जिस प्रकार से आज कोई स्टेरॉइड्स देकर और कुछ दवाई वगैरह दे खिला खिला पिलाकर उसे एक्स्ट्रा दूध निकालने का प्रयास करते हैं, उसकी वजह से गाय का स्वास्थ्य वगैरह भी बहुत अफेक्टेड हो जाता है। उस प्रकार से ये आर्टिफिशियली इन सारी चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ता। आप केवल गाय को खुश रखो, उन्हें खुश रखो, खुश रहने से गाय वो अपने आप से ही बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देने लग जाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देने लगेगी। बट लोगों को पता ही नहीं है सारी बात, क्या करें। एंड फिर आगे अभी धर्म उवाचा, धर्म रूपी जो बैल है इस प्रकार से उस गाय से पूछ रही है, क्या पूछ रही है? कच्चित् भद्रेणामयम् आत्मनस्ते विच्छायासि अम्लायतेषान्मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाभा। धर्म ने बैल के रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? धर्म उस धर्म रूपी बैल जो है गाय से पूछ रही है, आप इस प्रकार से स्वस्थ और सुखी क्यों नहीं दिख रहे हो? इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हो? और कोई बीमारी के कारण तो नहीं, और कोई अपनी मित्र या बंधु के विषय में तो कोई सोच नहीं रहे हैं।
जो कि आपसे अलग हो गया, बहुत दूर है। यहाँ पर गाय पूछ रही है उनसे। है ना। इस प्रकार की समस्या तो आज के समय पर तो हर किसी में है ही। वास्तविकता में सुखी नहीं है लोग, आनंद में नहीं है, आनंद में नहीं है। बिकॉज आज के समय पर आनंद का मतलब या सुख का मतलब लोग यही मानते हैं, जानते हैं कि जैसा कि अगर कुछ अच्छा खाना खा लिया तो लगता है कि मैं सुखी हूँ। अच्छा मूवी देखने के लिए मिल गया तो सुखी है। नहीं तो कुछ कॉमेडी लगाकर फिर थोड़ा बहुत हंस दिया तो इसका मतलब एंजॉय कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं, इधर उधर जाकर अपने आप कह देते कि हम खूब एंजॉय करके आ रहे हैं। तो एक बार जरा देखिए कि व्हाट इज इट दैट दे हैव एंजॉयड। हम खूब एंजॉय कर लिया, बहुत मजा आया। क्या करके उन्हें मजा आ रही है? एक तो अच्छा खाना खाने से, या नहीं तो लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हुए उसमें आज मजा लेते हैं। वो उनकी मजा लेते हैं, ये उनकी मजा लेते हैं, उसमें मजा लेते हैं। जिनकी मजा लिया जा रहे बेचारे वो दुखी है, बट बाकी लोगों को मजा आ रहे हैं उसमें, दूसरे व्यक्ति को मजा लेने में। एक तो ये मजा है, एंड और क्या होता है मजा लेने में? मोटा मोटा तो इसी प्रकार का चीज होती है। अच्छा खाना खाने के लिए मिल गया, दूसरे लोगों को अच्छा कमेंट कर दिया हमने, या नहीं तो उनको कुछ घूमने के लिए कहीं मिल गया, बस। एक्चुअली लोग जानते ही नहीं कि व्हाट एक्चुअली मीन्स एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट होता क्या है, आनंद होता क्या है, ये जानते तक भी नहीं है। पाना तो दूर की बात है, उसे पाना तो दूर की बात है, जानते तक भी नहीं है कि आनंद होता क्या है। Happiness is not something which is derived by simply looking at a comedy serial. हैप्पीनेस वो चीज नहीं कि केवल कॉमेडी सीरियल देखने से जो हम हंस देते हैं वो नहीं है आनंद। वो नहीं है। सबसे पहली बात है कि हैप्पीनेस इज नॉट एक्सटर्नली ड्रिवन। आनंद असलियत में वो बाहरिक चीजों से प्रभावित होने वाली चीज है ही नहीं। बाहरिक चीजों से प्रभावित होने वाली चीज है ही नहीं। बाहरिक चीजों से जो डिराइव किया हुआ चीज तो है नहीं हैप्पीनेस, आनंद। उसे आनंद नहीं कहा जा सकता। संस्कृत में आनंद को प्रसन्नात्मा, प्रसन्न कहा जाता है, प्रसन्नात्मा। किस अवस्था में होता है? उनकी आनंद के कारण कोई बाहरिक चीज नहीं होता है। पहली बात तो ये है, असली आनंद की कारण कोई बाहरिक चीज होता नहीं है। क्योंकि अगर कोई बाहरिक चीज होता देन वो व्यक्ति बाहर का ही चीजों के ऊपर निर्भर है वो अपने आनंद के लिए। इसका मतलब उस व्यक्ति की रिमोट कंट्रोल दूसरे व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा दिया। जब उनको खुश रखना है वो रखेगा, जब उनको रुलाना है रुलाएगा। रिमोट कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के हाथ में है ना। उनको पकड़ा दिया आपने, वो जैसा मर्जी आपको कंट्रोल कर सकता है। देन ये क्या आनंद है? आप अपने कंट्रोल किसी और को दे दिया एंड फिर वो आपको कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज आपकी आनंद एक्सटर्नल डिपेंडेंट है। तो एक्सटर्नली डिपेंडेंट नहीं है पहली बार आनंद, तो पहली बात तो एक्सटर्नल डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक्सटर्नल डिपेंड होता है देन वो आनंद नहीं है। ये आनंद जैसे मैंने कहा ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए जब कोई व्यक्ति असलियत में आनंद में है, चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार का भी क्यों ना हो, he will be satisfied। उनके आनंद का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कभी डिस्टरबेंस नहीं होगा, बात यह है। एंड
तो इसमें बात यह है कि दैट इज वाई ये जो व्यक्ति जो असलियत असलियत में आनंद में स्थित है, ही न सोचती न कांक्षती। वो कभी भी किसी चीज को पाने का भी आकांक्षा नहीं रखता है, डज नॉट डिजायर टू अटेन समथिंग, नॉर डज ही लैमेंट अपॉन लूजिंग समथिंग। कुछ खोने पर वो रोता नहीं है, कुछ पाने के लिए वो इच्छा भी नहीं रखता। क्यों? उनके पास ऑलरेडी इतना कुछ है, उनको कुछ पाने के लिए भी रहा नहीं है, कुछ खोने के लिए भी है नहीं। क्योंकि इस दुनिया आपसे क्या चीज ले सकती है? केवल भौतिक चीजें तो ले सकती है। क्या किसी से भी भक्ति, आपसे आपकी भक्ति लेने की क्षमता किसी के अंदर है कि इस दुनिया में? कोई भी आपकी भक्ति को, आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को छीन सकता है? कोई शक्ति नहीं इस दुनिया में जो छीन सकती है। कोई शक्ति आज तक है नहीं जो आपकी भक्ति को, आपकी आध्यात्मिक स्थिति को जो छीन सके। तो उस प्रकार से ही his source of enjoyment or happiness is spirituality, not materialism। इसलिए वो मटेरियल चीजें कोई आपसे ले सकता है, कोई आपको दे सकता है, बट उनकी हैप्पीनेस उसके ऊपर निर्भर नहीं है। पहली बात तो ये। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति असलियत में आनंद में स्थित है, he will remain satisfied at all times। हर समय वो संतुष्ट रहता है, बिकॉज उनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस में कभी डिस्टरबेंस नहीं है। उनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कौन है? उनकी स्पिरिचुअल कनेक्शन है भगवान के साथ। एंड भगवान में कभी कोई ऊपर चढ़ाव तो है होगा नहीं। भगवान में कोई ऊपर चढ़ाव तो नहीं है। भौतिक परिस्थितियों में कभी ऊपर चढ़ाव होता है, बट भगवान में कोई ऊपर चढ़ाव तो है नहीं। तो इसलिए उनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस में ही कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, इसलिए उनकी हैप्पीनेस में कभी डिस्टरबेंस नहीं होगी। अगर हमारी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो कि भौतिक परिस्थितियां अगर हम रखेंगे, अगर उनको रखेंगे, तो देन फिर उसमें तो भौतिक परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रहेगी, इसलिए हमारी हैप्पीनेस हमेशा बदलता रहेगा। इसलिए हमारे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ही वैसा चीज को हमें छोड़ना होगा जो कि कभी डिस्टर्ब ही नहीं होगा। बट हम अभी अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की कनेक्शन जो है हमें भौतिक दुनिया में हमें बना रखा है। इसलिए वहां पर तो चीजें बदलती जाएगी एंड फिर वो हम डिस्टर्ब होते जाएंगे एंड फिर वो उसकी वजह से हमारे भी डिस्टर्बेंस होता रहेगी। इसलिए इस प्रकार की बुद्धि लगाना होगा। पहली बात तो यह है। इसलिए यहाँ पर वैसे मैं आनंद विषय में बता रहा था, तो इस प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा। एंड यहाँ पर धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी को इस स्थिति में देखकर पूछ रही ये बात। पादेर्न्यूनं शोचसि मयिकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमानम् आहो सूरधीन् हृदयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन् मघवती अवर्षति। मेरे 3 पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। अभी आप समझ गए। एक्चुअली धर्म रूपी बैल खुद ही पूछ रही है पृथ्वी से, गाय से, कि देखो मेरे तीनों पैर टूट गया है, बस एक ही पैर बचा हुआ है। मेरी इस दशा को देखकर आप दुखी तो नहीं हो रहे? क्योंकि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन 4 युगों में जैसे जैसे एक एक युग बीतता है, धर्म की एक एक पैर टूटता जाता है। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पे खड़ा रहती है। एंड धर्म की 4 पैर कौन सा है? धर्म की 4 पैर ये है, दया एक पैर है धर्म की,
एंड दूसरा शौच, क्लीनलीनेस, दया मतलब मर्सी, शौच मतलब क्लीनलीनेस, एंड तीसरा है क्या क्या है, दया है, शौच है, और तीसरा चौथा मुझे ही नहीं याद है। बेसिकली ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तोड़ने वाली है। जैसा दया जब छूट जाता है देन फिर व्यक्ति इन चीजों के प्रति ज्यादा प्रभावित हो जाता है, मतलब मांसाहार में लग जाता है। और जब शौच वाला पैर फूट जाता है देन व्यक्ति व्यभिचार में लग जाता है। उसी प्रकार से नशा नशा करने से व्यक्ति तपस्या नहीं कर पाते। तपस्या तीसरा पैर है। तीसरा पैर तपस्या है। ये तपस्या वाले पैर टूट जाता है जब व्यक्ति नशा करता है, क्योंकि नशा करने के बाद कोई तपस्या क्या करेगा। दारू पीकर व्यक्ति ध्यान लगाने के लिए बैठेगा तो फिर क्या दिखेगा, बैठ ही नहीं पाएगा व्यक्ति तो पहले। एंड उसी प्रकार से जुआ जुआ खेलने में सच बोलकर तो आप जुआ नहीं खेल सकते, झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए जुआ खेलने से सत्य वाली पैर टूट जाती है, चौथा है। तो चार पैर कौन सा हो गया, दया, शौच, तप और सत्य। ये चार पैर है। एंड जैसे जैसे एक एक युग बीतता है एक एक पैर टूट जाता है। कलयुग में केवल सत्य का पैर रहता है, बाकी तप वाला पैर, दया और शौच ये तीनों टूट चुकी है। एंड सत्य वाला ही पैर रहता है, वो भी शुरुआत में। एंड आपको अभी पता ही होगा कि ये सत्य वाला भी पैर किस हद तक टूट चुका है। सत्य वाला भी पैर किस हद तक टूट चुका है आप सभी लोगों को अनुभव है ही, कि लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना कपटी है, कितना दुगलापन है लोगों में। तो ये सारा दुगलापन झूठ बोलने से इसी प्रकार के कार्यों से सत्य वाला भी पैर टूट जाता है। तो उस प्रकार से धर्म की ऐसा बहुत ही दुर्भर स्थिति हो चुका है कलयुग में, बिकॉज ये तीनों पैर टूट चुका है। वैसा धर्म का ही ये हाल होगा देन फिर शास्त्र में कहा ही जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा आप करोगे देन फिर वही धर्म आपकी रक्षा करने वाली है। धर्म की रक्षा तो नहीं हुआ तभी तो तीनों पैर टूट चुका है। देन फिर इस अवस्था में हमारी हाल कैसे होगी। सो दिस इज आवर कंडीशन नाउ। इस प्रकार की स्थिति है अपनी। इसलिए एंड धर्म ही एक विशेष चीज है जो कि हमें मनुष्यों से पशुओं से अलग करती है। जैसे हम भगवद गीता कोर्स में भी ये बात कहा है कि आहार निद्र भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुभी नरानम। अगर कोई व्यक्ति आहार निद्र भय मैथुन ही चार चीज करता है देन फिर ये कार्य तो पशु भी तो करती है। पशु भी खाना खाती है, पशु भी सोती है, पशु भी अपना संसारिक जीवन बच्चों को पैदा करना, ये सारा काम तो पशु भी करती है। एंड पशु भी अपने संरक्षण के लिए अपनी व्यवस्था बनाकर रखती है। तो इस प्रकार से ये सारे काम तो पशु भी तो कर रही है, बट वो अपने तरीके से करती है। हालांकि हमारी मेनू अलग है, पशु का डाइट अलग है, केवल डाइट अलग है, बट एक्टिविटी तो सेम है दोनों का, खाना तो वही खा रहे हैं। जैसे साउथ इंडियन की खाना अलग है, नॉर्थ इंडियन की खाना अलग है, बट बात तो यही है कि दोनों खा रहे हैं। उसी प्रकार से पशु का खाना मेनू अलग है, हमारे मेनू अलग है, बस मेनू में अलग फर्क है, बट एक्टिविटी तो सेम है। तो एक्टिविटीज के आधार पर देखा जाए देन पशु से हम अलग कौन सी कार्य कर रहे हैं, व्हाट इज दैट एक्टिविटी विच इज एक्चुअली डिस्टिंग्विशिंग अस फ्रॉम अ एनिमल।
आप देखिए जितना सारा टेक्नोलॉजी भी आज की समय पर जो बनाए जा रहे हैं, वो सारा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हम इन्हीं ही 4 चीजों को करने के लिए हम कर रहे हैं। आप ध्यान से सोचेंगे तो अल्टीमेटली यही 4 चीज आता है। इन 4 चीजों के अलावा हम कुछ काम कर ही नहीं रहे। जितना सारे इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, बिजनेस इत्यादि जो कुछ भी हो रहा है, केवल टू सिंपली फुलफिल दिस 4 थिंग्स। इन्हीं 4 चीजों को और सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने का ही प्रयास कर रहे हैं। इन 4 चीजों के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। अगर मोटा मोटा आप देखिए, कोई भी इन्वेंशन देखिए, किसी भी प्रकार की डिस्कवरी देखिए, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री देखिए, किसी भी प्रकार का बिजनेस देखिए, किसी भी प्रकार की पढ़ाई देखिए, किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी देखिए, हर जगह बस यही 4 चीजें चल रही है। खाना खाना, सोना, अपनी संरक्षण की व्यवस्था करना, मतलब जॉब इत्यादि करना, बिजनेस करना, जॉब करना, अपने संरक्षण के लिए व्यवस्था करना, और चौथा बच्चे पैदा करना या सांसारिक जीवन, सेक्स लाइफ, बस यही 4 चीजें सर। उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। देन फिर इन व्हाट सेंस आर वी डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल? किस आधार पे हम एक पशु से हम अलग है? किस आधार पे हम कह सकते हैं? आप सोचिए, जब हमें इतना हायर इंटेलिजेंस जब दी गई हैं, हायर फैकल्टीज दी गई, हायर फैकल्टीज मतलब हायर फैसिलिटीज दिया गया है हमें, डेवलप्ड इंटेलिजेंस दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, बट इन सारे चीजों को लेकर यही पशु का कार्य कर रहे हैं हम लोग। इन्हीं कार्य करने के लिए क्या? इसलिए कहा जाता है धर्मो ही एको अधिको विशेष हो। धर्म ही एकमात्र अधिक चीज है जो एक मनुष्य को करनी चाहिए। अगर धर्म की पालन अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है, then it means he is simply living a life of an animal. उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशवी समान, पशु के समान है वो। हालांकि पैंट शर्ट पहन रहे हैं, हालांकि दिखने के लिए तो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, चक्राव बनाकर घूम रहा है, बट क्या कर रहे हैं? He's simply acting like an animal. He's no more than an animal. Although person can say that I'm such an educated person. Yes, you're an educated fool. Yes, आप बुद्धिमान मूर्ख हो बस। बिकॉज पशु से बेहतर कार्य तो तुम कर नहीं रहे हैं, पशु की ही तरह आप व्यवहार कर रहे हो। Then what good it is? Then इतना सारा फैसिलिटीज आपको देना भी क्यों ना? जब आपको उसी प्रकार के काम करनी है, देन इतने सारे फैसिलिटीज आप ले क्यों रहे हैं? तभी ही शास्त्र में कहा जाता है, अगर कोई अपने मनुष्य जीवन के अंतर्गत दी गई फैसिलिटीज को उपयोग करके धर्म की पालन करने के लिए प्रयास नहीं करता है, अगली बार ये सारा फैसिलिटीज वापस ले लिया जाता है। That means he will not be offered a human life next time. अगली बार उनको मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। If he is not going to behave like a human, अगर अभी के समय पर एक मनुष्य के रूप में अगर व्यवहार करना वो छोड़ देता है, मनुष्य की तरह धर्म को पालन करने में प्रयास नहीं करता है, देन फिर वो व्यक्ति को अगली बार दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। वो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर किसी को आप हायर पेमेंट देते हो, देन उनको उस प्रकार के हायर काम करने के लिए तो दे रहे हैं। अगर किसी मान लीजिए किसी सीईओ का 5-5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं हर महीने, तो वो सीईओ का काम करना चाहिए ना। फिर वो कंपनी आकर फैक्ट्री के सामने झाड़ू वाड़ू मार के चले जाता है। ठीक है, मैं अपना कंपनी को साफ सुथरा रखता हूँ, झाड़ू मारता हूँ करके। अरे झाड़ू मारने वाला रखना है तो 10,000 रुपये लेकर देकर मैं रख लूंगा ना, तो फिर तुम्हें 5 लाख रुपए क्यों दे रहा हूँ मैं? तो 5 लाख रुपए की काम करनी होगी तुम्हें, झाड़ू मारने के लिए तो नहीं। अगर तुम्हें झाड़ू ही मारने में अच्छा लगता है तो झाड़ू मारो, 10,000 रुपये लो, फिर 5 लाख रुपए मत लो, 10,000 रुपये लो। उसी प्रकार से भगवान पे कहेंगे, अरे तुम्हें मनुष्य शरीर मैंने दिया कुछ बेहतर काम करने के लिए, तुम क्या पशु की तरह काम कर रहे हो? तो पशु के शरीर ले लो, फिर कुत्ता के शरीर लो, सुअर के शरीर लो, जानवर के शरीर ले लो। लेकिन आप इतना बहुमूल्य मनुष्य के शरीर को क्यों आप यूटिलाइज नहीं करो, उसे वेस्ट क्यों कर रहे हो, है ना? सीधी सी बात है। दूसरी प्रकार से भगवान भी ही डज नॉट, इसलिए कहते हैं
अधो गच्छन्ति तामसः। दो तामसिक लोग हैं जो अपने मनुष्य जीवन के फायदा नहीं उठाते, वो तो नीचे की ओर जाते हैं। इसलिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद मनुष्य की तरह कार्य भी करना होगा, मनुष्य की तरह कार्य भी करना होगा। क्योंकि बेड़ों के बीच में रह कर हम अपने आप को बेड़ ही मान रहे हैं। एक बार एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक छोटी सी शेरनी है। वो जन्म लेने के तुरंत बाद क्या हुआ कि वो बेड़ों में मिल गई, बेड़ों में मिल गई। तो वो अपना माँ से बिछड़ गई। वो शेरनी जो है वो बाकी बेड़ों के बीच में रहकर फिर वो भी मानने लगे मैं भी एक बेड़ हूँ। जैसे बाकी छोटे छोटे बेड़ जो है जैसे जैसे बड़े होने लगी, देन फिर वो मैं कहने लगा। देन बेचारे ये कितना भी प्रयास करने के बाद भी मैं कर नहीं पा रही थी। बेचारे करने का प्रयास करती थी, मैं करने की तो कर नहीं पाती थी। और घास नहीं खा पाती थी। वो सभी तो घास खा लेते थे, बट ये घास नहीं खा पाती थी। तो सभी लोगों के बीच में रहकर उनको बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था। बेचारे शेरनी को पेड़ों के बीच में रहकर उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था। अरे मैं तो कितना निकृष्ट हूँ कि देखो मैं, सभी तो कितना अच्छा से मैं कहते हैं, कितना सुंदर आवाज है इन सभी की, मैं कह पा रहे, बट मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं तो कह नहीं पा रहा हूँ। कितना कमजोर हूँ मैं करके वो बेचारे वो रोने लगी। दुखी थी बेचारी, दुखी थी। तो उसी प्रकार की दुखी अवस्था में वो बेड़ों के साथ रहा करते थे। इन सभी लोग उनको मजाक भी उड़ाया करते थे। अरे तुम क्या है, मैं भी कह नहीं पाते हो, मैं कह नहीं पाता, हम लोग देखो मैं कह पाते हैं, तुम मूर्ख हो, इतना भी नहीं कह पाते हो, मूर्ख हो तुम, अनपढ़ हो। अनपढ़ हम कितना पढ़े लिखे, हम मैं कह पाते हैं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम मैं कह पाते, तुम क्या हो, मैं नहीं कर पाते हो करके लोग मजाक उड़ा रहे थे। जैसे कि आज के समय पर कई लोग भक्तों की मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम कहाँ से तिलक लगा के आ जाते हो, माला वाला करते हो, ये क्या आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता करके आप घूमते हो यहाँ पर। ये सारा बैंड है। तो बेड़ों के बीच में शेरनी फंसा हुआ है। और शेरनी भी कई बार लोग हमारे पास आते, प्रभु जी ये सभी लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है प्रभु। जैसा कि यहाँ पर शेरनी को भी बुरा लग रहा है ना, तो उसी प्रकार से कई भक्तों को बुरा लग जाता है। बात है कि कई दिन के बाद क्या हुआ कि जो वो उनकी जो इस छोटी सी शेरनी की माँ जो है, बेचारे उनकी बच्ची जो घूम घूम जाने के बाद फिर वो ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते एक बार इसी बेड़ों के पास ही आ गई। एंड फिर जब ये बहुत जोर से आवाज करी, तो सारे के सारे बेड़ जो है भाग गई। एंड बेचारे ये भागी नहीं, ये भी भाग रही थी। देन फिर ये बड़ा वाला शेर ने देखा कि ये कहाँ से, ये कौन, ये तो शेर है, ये क्यों भाग रही मुझे देखकर। देन फिर ये पीछे पड़कर बाकी बेड़ भी तो भाग रहा, तो फिर ये भी भागने लगी। क्योंकि बेड़ चल में ही होता है ना, एक भागने लगता है तो एक सीए बन गया, तो बाकी सभी बेड़ भी सीए पढ़ना ही है। सीए पढ़ने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। सभी लोग इस गड्ढे में गिरे तो फिर उसी गड्ढे में हमें भी गिरना है। तो एक समय पे तो इंजीनियरिंग वाला बेड़ चली। देन फिर उस समय तो लाखों लाखों लोग इंजीनियरिंग करने लगे थे, इतने इंजीनियर बन गए तो उतने नौकरी है ही नहीं इस दुनिया में। तो फिर कहा जाता था कि केवल एक साल में एक एक जो साउथ इंडियन स्टेट में तो इतना ज्यादा हो गया था कि एक एक स्टेट से 4-4 लाख लोग इंजीनियर बन जाते थे। 4 लाख इंजीनियर हर साल पास हो गया, तो इतने इंजीनियरों को कहाँ रखेंगे ना। तो सारा बेल्ड है। तो एक भाग गया और फिर दूसरा भी पीछा। देन फिर
तो इस प्रकार से देन फिर उसका पीछे पड़कर इस शेर ने कैसे भी करके उनको पकड़ लिया। फिर शेर ने कहा कि तुम कहाँ भाग रहे हो? फिर उन्होंने कहा, उस छोटा शेर ने कहा, बाकी भेड़ भी तो भाग रहे, तो हम भी भाग रहे हैं। उनके साथ भागने के लिए तुम भेड़ थोड़ी हो। उन्होंने कहा, हम भेड़ नहीं है, हम, ये कौन सा theory आप नया लेकर आ रहे हैं? जैसे हम जब कहते हैं ना नया, पहली बार तुम शरीर नहीं महात्मा, देन लोग ऐसे ही पूछते हैं, क्या हम शरीर नहीं महात्मा है? जैसे यहाँ पर ये भेड़ को शेर नहीं पूछ रही है ना, क्या हम शेर है, भेड़ नहीं है? देन फिर इसने कहा कि देखो तुम, ये प्रवचन देने लगी भगवत गीता का। तो फिर समझाने ले, देखिए भगवत गीता के दूसरा अध्याय में समझाई गई है, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। क्लियरली लिखा गया है। देखनोस्मिन यथा देह कौमारम यवनम जरा, तुम शेर हो, भेड़ नहीं है। तो कितना समझाने पर समझ नहीं रही थी। देन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा नहीं, तुम्हें तो दिखाना पड़ेगा। देन फिर वो उस छोटे से शेरनी को ले गई, एक तालाब के पास ले गई। फिर तालाब में फिर वो अपने तस्वीर दिखाई दी को, मैं कैसे दिखता हूँ और तुम कैसे दिखते हो। देखो, जिस प्रकार की नाक मेरी है, तुम्हारी, उसी प्रकार सारा कुछ फिर दिखाने लगी। एंड फिर फाइनली कहने, देखिए मैं जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, आई कैन रोर, एंड आप भी रोर कर सकती हो। तो उस प्रकार से वो भी चिल्ला कर दिखाई एंड ये भी चिल्ला कर दिखाई। देन फिर ये सारा कुछ जब मैचिंग मिलने लगा, देन फिर उन्हें समझ आई कि अच्छा, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। शेर नहीं हूँ। तो अब देखिए, इन भेड़ों के बीच में आकर ये शेरनी जो है अपने आप को भेड़ मानने लगी एंड भेड़ों की तरह ही कार्य करने लगी। एंड जब वो कर नहीं पा रही थी भेड़ों की काम, वो इंफीरियर फील कर रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं बहुत अनसक्सेसफुल हूँ, आई एम ए फेलियर, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं तो भेड़ों की तरह मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उसी प्रकार से ही आज के समय पर कई शेरनी जो है, इन्हीं ही भेड़ों के बीच में जाकर जब भौतिक जीवन में कोई सफलता नहीं मिलता है, तो मैं नहीं कर पाते बाकी लोगों की तरह, तो फिर वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, इस जीवन जीने के क्या फायदा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ बाकी लोगों की तरह, मैं घास खा नहीं पा रहा हूँ बाकी लोगों की तरह, मेरा जीवन बिल्कुल वृथा है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मैं बिल्कुल फेलियर हूँ, मैं इतना स्ट्रेस में आ जा रहा हूँ। तो वैसे वैसे करके स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग। तो is there any point of taking stress if a lioness is not able to say मैं like a goat? एक बकरी की तरह, बैड़ की तरह मैं नहीं कर पाने से एक शेर को इंफीरियर फील करने की कोई जरूरत है क्या इसमें? कोई जरूरत नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। Really it is a failure if you're not able to understand that you are a lioness. जब आप आत्मा हो, आत्मा करके हम जब मान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके आधार पर उसके अनुसार जब शेरनी की तरह काम नहीं कर पा रहे, तब फेलियर है। तब वो फेलियर है। भेड़ों की तरह नकल करने में अगर हम कर नहीं पाए भी, फिर भी वो फेलियर नहीं है। इसलिए वो इस बात को समझकर हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये सक्सेस है, हम फेलियर है, हम कर नहीं पा रहे, हम वो ये इतना पैसा कमा ले रहे हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये इतना पढ़ लिया है, ये मैं कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैं वाली भाषा छोड़ देनी होगी। अगर कोई अच्छा बौद्धिक जीवन में सक्सेस हो जाता है, फिर समझना होगा कि ये बहुत जोर से मैं कर रहा है, जोर से कर रहा है, बस इतना ही समझ लेना। मैं तो शेरनी हूँ, तो मुझे मैं करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे शेरनी की तरह मुझे उस प्रकार के जीवन जीना है। तो वो बात समझ लीजिए। सो वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं है। इसलिए शरीर को ही अपना अपना मानकर, शरीर को ही मैं मानकर जो जीवन जी रहा है, उनकी तुलना करके हमें कोई इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं। रादर लायन इज हैविंग अ ग्रेटर होल्ड, या उनकी पोजीशन बड़ा है बकरी के या भेड़ की तुलना में।
उनकी पोजीशन बड़ा है, दे शुड फील इंफीरियर। हमें गर्व के साथ एक अपने आप को लाइन की तरह हमें जीना होगा इस दुनिया में। हमें कहीं पर हम कोई गलती नहीं कर रहे, कोई कुछ इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी प्राउड टू बी अ devotee of Krishna, to lead a life of spirituality, to live on the understanding of I am not this body, I am soul। इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ जीवन जीने में हमें गर्वित होनी है। You should feel proud for that, not inferior। इसलिए हमें कई बार लोग शर्म करते हैं माला करने में, तिलक लगाने में, भक्तों की जीवन जीने में। हम शर्म करने वाली काम नहीं कर रहे हैं, हम गर्वित होने वाली कार्य कर रहे हैं। We are doing something to feel proud about, not to feel ashamed। अरे दारू पीने वाला तो दारू खुलेआम पी रहा है, सिगरेट पीने वाला पी रहा है खुलेआम। हमें क्या दिक्कत है माला करने, हमें क्या दिक्कत है जाप करने में सभी लोगों के सामने? What is the problem with us? So don't identify yourself with these goat-like people। वैसे बकरियों के साथ हमें अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी, अपने पहचान उनके साथ नहीं करनी चाहिए। हम अपनी पहचान शेर के साथ करें, आत्मा के साथ। That is our true real identity, है ना? इसलिए उस प्रकार के जीवन जीना होगा। And that is what is life of dharma। धर्म के जीवन मतलब यही है, to act with an understanding that yes, I am not body, I am soul। उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जो भगवान ने भगवद गीता के अंतर्गत जो सिद्धांतें कही हैं, उन सिद्धांतों को बहुत ही अभिमान के साथ हमें उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है, पालन करनी चाहिए, है ना? We should feel proud about all of this। So this is all for today। Sorry, आज भी मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहा हूँ। खत्म करने के पहले आपकी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम चर्चा करेंगे, देन फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जिनका भी प्रश्न है प्लीज हैंड रेज करिए, सो दैट हम लोग 1 by 1 आपका क्वेश्चन लेंगे। पूजा सेन माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन मेरे को ये पूछना है, दोगला मतलब क्या होता है? दोगला मतलब क्या होता है? डुप्लिसिटी। मतलब जैसे कोई इंसान डबल बातें कर रहा तो उसी का मतलब दोगला होता है ना? यस यस यस, अंदर बाहर अलग अलग। अच्छा, और एक क्वेश्चन और पूछना है। जैसे ना क्या हुआ ना कि आज मेरे पेरेंट्स ने महाभारत इतनी बार देखी है ना, तो ना मतलब ना पेरेंट्स उनकी ना बड़ी अजीब सी आदत है, वो जब देखते हैं ना तो पता है चीजें जब होती है सेम वो चीजें करेंगे और फिर ना सामने वाले को गाली देते रहते हैं। तो मैंने बस यही कह दिया कि मतलब उनको गाली देने से क्या होगा, वो तो है ना जो चीज है बस वो दिखा रहे है ना। तो मतलब जैसे आप अपने माँ बाप के मुंह में चीजें करते हो है ना, तो फिर मतलब चीजें करते हो तो वो भी सेम चीज कर रहा है। दुर्योधन के लिए उसका प्यार है तो वो मतलब ट्रस्ट जो भी कर रहा है वो अपने बेटे के मुंह में कर रहे हैं। तो फिर जब हम सेम, तो मेरे पापा ना एकदम मतलब हाइपर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मैंने बहुत प्यार से बहुत आराम से चीजें बोली है ना, तो मतलब मुझे उस टाइम ना मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, कि मैं बीच में बोलूं नहीं बोलूं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो सब चीज हैंडल करना। देखिए, डेफिनेटली इस प्रकार की परिस्थितियां तो डेफिनेटली एक बहुत ही टफ रहता है हैंडल करना। इन परिस्थितियों में बेसिकली इसी प्रकार से हमें इसी प्रकार के समझ के साथ हम एक्ट करनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर समझने की स्थिति में है और समझने की स्टेट में है, देन समझाने की कोई फायदा होता है। अगर व्यक्ति सामने वाला जो समझ ही नहीं पाता है,
उस प्रकार की स्थिति में है नहीं, फिर उनके साथ आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं है। उनको भी हम डिस्टर्ब करेंगे और हम भी डिस्टर्ब होंगे। हम भी डिस्टर्ब होंगे। मैं वैसे अपने घर में ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि मुझे पता है सबका नेचर कैसा है, सब ना बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, लड़ते हैं। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मतलब बस मैंने बहुत प्यार से इतनी सी बात पापा को समझाई तो एकदम ना वो लोग लड़ने लगे, ये लड़ाई करा रही है, ये है वो है, मतलब मैंने बहुत आराम से। तो मतलब मुझे बस इतना जानना है कि मैं हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे शांत रखूं, क्योंकि ना मेरा इमोशनल ना बहुत जल्दी हो जाती है, मैं चीजों को नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। मैं इतनी मतलब माला कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पूरे दिन लेक्चर सुनती हूँ खुद को कंट्रोल रखने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, पर ऐसी ऐसी चीजें होती है ना तो माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता, बस लगता है घर छोड़ के भाग जाओ। बहुत अजीब, बहुत बुरा लगता है। नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, घर से भागना है कुछ भी। देखिए, sometimes silence answers many questions. निशब्द रहना ही बहुत सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाता है उसी में। तो इसलिए अगर आप सही में समस्याओं को आप अवॉइड करना चाहते हैं, अगर इस प्रकार की समस्याओं को आप फेस नहीं कर पा रहे हो, तो बेहतर है साइलेंस रखना। साइलेंस रखना, आप बोलिए मत उसमें ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू जैसे माता जी, और थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमने पहले भी शेयर किया था आपके साथ कि इवन आप जैसे पर्सनली अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो हमारे काउंसलर्स का नंबर है, हिज ग्रेस चक्षु प्रभु जी, सखी शिरोमणि माता जी हैं, तो उनके साथ आप कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। सो वो मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट कैन बी डन। नेक्स्ट रचना गोला माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे प्रभु जी मैं भक्ति में मतलब 2 साल से इस्कॉन नोएडा से कनेक्ट हूँ, तो माला भी करती हूँ और भगवत गीता भी रीड करती हूँ। तो वही मैं सुबह को उठ के तिलक विलक लगा के रहती हूँ घर पे। तो हमारे घर पे एक मेहमान आए थे, तो उन्होंने हमसे बोला था कि तुम किसे मानती हो? तो मैंने कहा मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ रहे थे कि कृष्ण कौन है, तो मैंने जैसे आप बताते हैं और भी हमारे आचार्य महाप्रभु जो भी बताते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने उनको बताया, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत बेकार है। तो प्रभु जी, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, जब कोई भगवान के बारे में कोई भी बात बोलता है ना तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आती है, और गुस्सा आने से हमारी भक्ति कहीं ना कहीं बेकार होती है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब ऐसे कि ये भगवान कुछ नहीं होता, हम स्वयं में भगवान है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो हम स्वयं ही भगवान है। तुम इतना पढ़ी हुई हो फिर भी क्यों इन चीजों को मानती हो? इतना टाइम खराब करोगी, इससे सब पढ़ाई करो, 2 घंटे माला करती हो और भगवत गीता रीड करती हो, इससे तुम पीछे रह जाओगी, कुछ भी नहीं बन पाओगी। तो ऐसे करके उन्होंने कई सारे मतलब मेरे माइंड में ऐसे डाल रहे थे, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया, पर मुझे उनसे गुस्सा बहुत आया था। तो ऐसे लोगों को हम कैसे मतलब कैसे समझा सकते हैं? वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे प्रभु जी। तो आप बताइए, अगर हाँ तो आप बताइए ऐसा परिस्थितियों में गुस्सा करनी ही चाहिए। ऐसा परिस्थितियों में गुस्सा करनी चाहिए, ये गुस्सा का सही प्रयोग है। बिकॉज जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं, अगर दूसरा व्यक्ति अगर उनको कुछ भी गाली वाली दे, हम कैसे हम खाली बैठेंगे ना। हनुमान जी भी तो जब राम जी की निंदा कर रहे थे रावण, फिर हनुमान जी भी तो गुस्से हुए। तो उस समय हम शांति नहीं करेंगे, उस समय तो हमें गुस्सा ही करेंगे, है ना। तो बात यह है, एंड इसलिए आपने गलत नहीं किया है इसमें गुस्सा करके, बिकॉज गुस्सा को कंप्लीटली बंद नहीं किया जा सकता है, गुस्सा को केवल डाइवर्ट किया जा सकता है गलत चीजों के प्रति। गलत चीज मतलब हमारे लिए जो हमारी प्रति जो गलत करता है वो नहीं, उसको हम टॉलरेट करनी चाहिए।
अगर भगवान और भक्तों के प्रति कोई गलत करता है, दुर्भाषा कहता है, देन फिर डेफिनेटली वहां पर हमें गुस्सा करनी चाहिए। उस समय तो हम शांत नहीं रहेंगे। तो बल्कि उल्टा अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति उस प्रकार की परिस्थिति में जवाब नहीं देता है, गुस्सा नहीं करेगा, देन उल्टा अपराध माना जाएगी, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग एनी इमोशनल कनेक्ट। कोई इमोशंस ही नहीं है उनमें भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। भक्तों की इतना कुछ कह रहा है तो फिर उनके अंदर इमोशन ही नहीं, तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सीमा तिवारी माता जी। ओके, मैं जी प्रभु जी। I'll just take this last question and ओके प्रभु जी। जी जी। सीमा माता जी प्लीज अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। hello. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये आज जस्ट ऐसे ही मेरे दिमाग में आया था कि ये प्रभु जी वेदों की रचना कब हुई थी और ये भागवतम की कब हुई थी? क्योंकि जब भगवान राम ने जन्म लिया था, फिर उनको गुरुकुल पे पढ़ने भेजा गया था, तो वहां पर क्या पढ़ाते थे? अगर पहले हुई थी कि बाद में हुई थी, ये थोड़ा दिमाग में आया था मेरे क्वेश्चन। देखिए, वेदों की, वेद शास्त्रीय सनातन है, मतलब एटर्नल है, शाश्वत है। जैसे यूनिवर्सल साइकिल में जो टाइम साइकिल है ना, जगत विपरिवर्तते कहा जाता है। मतलब ये पूरा सृष्टि बारंबार उसका सृजन होता है, फिर बारंबार उसके संहार भी होता है। उसी प्रकार से सृष्टि होने पर ये शास्त्रों के प्राकट्य एक मार्ग से होता है, एंड संहार, सृष्टि का संहार होने पे ये शास्त्र लुप्त हो जाता है। कभी भी शास्त्रों की नाश नहीं है, बिकॉज इन शास्त्रों के अंतर्गत जो धर्म के विषय में जो कहा जाती है, सनातन धर्म में जीव के साथ एसोसिएटेड है। बिकॉज हम सनातन है, जीव जब सनातन है, जीव के साथ जो जीव की भगवान के साथ जो कनेक्शन है, जो उसकी धर्म है भगवान के प्रति, वो भी एटर्नल है। कभी वो अशाश्वत हो ही नहीं सकता। केवल एक लीला के तौर पर, मतलब एक योजना की तरफ से भगवान उस सृष्टि में इन शास्त्रों को प्रवेश कराते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जिस प्रकार से भगवान भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जन्म लेते, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण जन्म लेने के पहले नहीं थे। कई मूर्ख ऐसे मानते हैं कि कृष्ण जन्म लिया तो 5000 साल पहले, उसके पहले भगवान कृष्ण नहीं थे। ऐसा थोड़ी है। उसके पहले भी तो कृष्ण थे ही ना। अगर वो नहीं है तो फिर भगवान होते भी कैसे? होते भी कैसे? इसलिए कृष्ण के जन्म के पूर्व भी कई ऐसा लीलाएं हैं, कई ऐसा प्रमाण है जिसमें हम देख सकते हैं कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के नाम लिया जाता था, भगवान के नाम लिया जाता था, भगवान पूजा हुआ करती थी। ऐसा नहीं कृष्ण के जन्म होने के बाद सारा कुछ शुरुआत हुआ। तो उसी प्रकार से ही शास्त्रों का भी एक समय पर जन्म कहो या एक समय पर उसको लिखित पूर्वक प्रस्तुत करना होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले नहीं था। बात है। एंड फिर शास्त्रों को लिखित पूर्वक कब प्रस्तुत किया गया था? ये व्यासदेव ने 5000 साल पहले किए थे। एंड व्यासदेव ने केवल इन शास्त्रों को कंपाइल किए थे। इन शास्त्रों के एग्जिस्टेंस पहले भी था, इसलिए उन शास्त्रों को श्रुति कहा जाता था। श्रुति मतलब जिन शास्त्रों को सुनकर सीखा जाता है। पहले तो लोग इतने बुद्धिमान थे, केवल गुरु से सुनकर ही, उनको सुनने मात्र से उनको सारा कुछ याद हो जाता है। अभी तो 100 बार उनको रटाओ फिर भी याद नहीं होता, फिर भी याद नहीं। बट उस समय तो एक बार सुनने मात्र से याद हो जाता, कि वो उस प्रकार से सुनकर फिर दूसरे व्यक्ति को अपना शिष्यों को बताया करते थे। तो उस प्रकार से उस समय चलता था। बट कलयुग की बुद्धि तो मंद है ही। तो शास्त्रों की प्राकट्य सृष्टि के अंदर ये भगवान की निश्वास से होता है। भगवान जब when he breathes out the Vedic scriptures, उनकी निश्वास से प्रकट होता है करके भागवतम में इसका वर्णन। ठीक है, धन्यवाद। ओके, सो थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हम सभी लोग, हरे कृष्णा महामंत्र बोल के मिलके सभी लोग एक बार बोलते हैं प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।
सो थैंक यू सभी डिवोटीज का फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। जस्ट दो